हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज हम लोग सिखाने वाले हैं आपको स्प्लिट एसी का कोर्स हमारा चालू होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास से हमारा स्प्लिट एसी का कोर्स चालू हो रहा है। तो जो भी टेक्नीशियन एसी बनाना सीखना चाहता है तो वो ये जो हमारे वीडियो पढ़ने वाले हैं और ये जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है इसको प्रॉपर ढंग से करना है। आप लोग को नोट्स भी बनाना है और एक भी दिन का मिस नहीं करना। अगर आप लोग किसी दिन का आप लोग मिस कर देते हैं क्लास तो उससे क्या होता है, आप लोग का नुकसान होता है, वो टॉपिक छूट जाता है। कभी फील्ड में अगर वो टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग फंस जाते हैं। इसलिए आपको कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्प्लिट एसी के बारे में जानते हैं कि स्प्लिट एसी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी टाइप की होती है। उस स्प्लिट एसी के बारे में जानकारी मैं आज बताऊंगा दोस्तों। और आज से हमारा स्प्लिट एसी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कंटिन्यू रहिएगा क्लास में और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्प्लिट एसी हमारी जो होती है वो दो टाइप की आती है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, स्प्लिट एसी एक हमारी नॉन इन्वर्टर आती है और एक इन्वर्टर मॉडल आती है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्प्लिट एसी कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी होती है और किस तरह की होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। स्प्लिट एसी का एक इंडोर होता है और एक आउटडोर होता है दोस्तों। तो स्प्लिट एसी हमारी दो टुकड़ों में बटी होती है। जैसे कि उसका इंडोर जो होता है वो हमारे रूम के अंदर लगता है और जो आउटडोर होता है दोस्तों वो हमारे छत के ऊपर लगता है। जब इंडोर और आउटडोर का मतलब जब इंडोर और आउटडोर अलग अलग जगह लगे होते हैं, इंडोर हमारा कमरे के अंदर हो या बरामदे पे हो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आउटडोर जो होता है वो घर के बाहर या फिर हमें छत में रखना होता है। तो ये दो टुकड़ों में बटी होती है हमारी स्प्लिट एसी। और स्प्लिट एसी दोस्तों हमारी दो टाइप की आती है, एक इन्वर्टर मॉडल, एक नॉन इन्वर्टर मॉडल। तो चलिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि इन्वर्टर मॉडल के अंदर इंडोर के कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, आउटडोर के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, और नॉन इन्वर्टर में भी इंडोर में कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, आउटडोर में कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारी स्प्लिट एसी होती है वो दो टुकड़ों में बटी होती है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है स्प्लिट एसी का दोस्तों। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। अगर आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग का नुकसान होगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंटिन्यू रहिए, नोट्स बनाते जाइए क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो स्प्लिट एसी हम लोग को क्या सीखना है, एसी बनाना सीखना है दोस्तों, ठीक है। कोई भी कंपनी की एसी हो, हम किसी एक कंपनी की एसी को लेके नहीं चलते हैं। मल्टीपल एसी हम लोग ऐसा काम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी का एसी हो उसको हम लोग फुल रिपेयर कर पाए दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि इंडोर हमारा जो है वो कमरे के अंदर लगता है। इंडोर कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे हमारा आउटडोर। तो आउटडोर कुछ इस प्रकार का होता है, ये घर के बाहर लगाया जाता है दोस्तों। और ये हमारा प्रॉपर तरीके से छत में या बाहर की दीवार पे इस तरह स्टैंड लगा के लगाया जाता है। तो इस प्रकार की होती है स्प्लिट एसी। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया स्प्लिट एसी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो स्प्लिट एसी हमारी दो पार्टों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने बताया एक नंबर पे हमारा देख लीजिए और दो नंबर, दो पार्टों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इंडोर, एक होता है इंडोर और एक होता है आउटडोर दोस्तों। इंडोर और आउटडोर मिलके बनी होती है। इंडोर जो होता है वो हमारे रूम के अंदर हॉल वगैरह बरामदे वगैरह में लगता है, और जो आउटडोर होता है वो घर के बाहर या अपनी छत में रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि ये कमरे या रूम में के अंदर लगाया जाता है इंडोर। तो आप लोग को हम लोग एकदम जीरो से लेके चलेंगे। कुछ टेक्नीशियन सोच रहे होंगे ये सारी चीजें तो मुझे पता है, लेकिन दोस्तों जो लोग को कोर्स नहीं आता है, जिन लोगों ने आज तक एसी के बारे में देखा नहीं है, तो उसे भी जानना जरूरी होता है। तो सबको लेके चलना है एक साथ में। तो जैसे कि मैंने बताया इंडोर जो होता है यह हमारे कमरे में लगाया जाता है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये हमारा कमरे में लगाया जाता है दोस्तों, इंडोर जो होता है। और ये हमारे जो आउटडोर होता है ये हमारे कमरे के बाहर या फिर ऊपर छत में लगाया जाता है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, यह कमरे के बाहर लगाया जाता है। अब आपने देख लिया दोस्तों कि इंडोर तो हमारे कमरे के अंदर लगाया जाता है, आउटडोर जो है वो हमारे कमरे के बाहर लगाया जाता है।
अब मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि जो हमारी स्प्लिट एसी होती है इसके इंडोर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स प्रॉपर लगे होते हैं, और इसके बाद आप लोग जानेंगे कि आउटडोर में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडोर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंडोर के बारे में देखेंगे, इसके बाद आउटडोर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, स्प्लिट एसी के अंतर्गत आने वाले हमारे पार्ट्स या भाग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्प्लिट एसी के अंतर्गत आने वाले, आप लोग लिख लीजिए स्प्लिट एसी के अंतर्गत आने वाले इंडोर आउटडोर, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से सही नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के अंतर्गत आने वाले पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको साफ करके हम लोग यहाँ पे इसको सही से कर लेते हैं। स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर, स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के अंतर्गत आने वाले भाग। तो ये हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के अंतर्गत आने वाले भाग। ठीक दोस्तों, तो ये हेडिंग आप लोग को डाल लेना है। ऊपर नीचे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को प्रॉपर सीखना है दोस्तों। ये नहीं देखना कि ये लाइन तिरछा जा रही है या ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमको काम करना आना चाहिए। मेन उद्देश्य है हमारा काम को सीखना और काम को करना दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के अंतर्गत आने वाले भाग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इंडोर, अभी ये थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल का भी वीडियो आएगा। अब पहले हम लोग क्या होगा दोस्तों, उसका बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तो प्रैक्टिकल करने में हम लोग को समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग बेसिक नॉलेज जान लेंगे, उस बारे पे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर इसके बाद नहीं पढ़ना, सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, आप लोग को आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रैक्टिकल देख लेंगे तो फुल्ली 100% 100% आप लोग को वो चीज आ जाएगी। तो जैसे कि हम लोग इंडोर के बारे में देखते हैं, तो हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं इंडोर। इंडोर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे इंडोर में हमारा एक नंबर में आउटर जो होता है इंडोर का ऊपर का कवच होता है, जो हमारा इंडोर यूनिट होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की बॉडी लगी होती है वो हमारी एसी को पूरी कवर मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हम लोग आउटर बोलते हैं। तो एक नंबर में हमारा सबसे पहले इंडोर पे लगा होता है आउटर। तो आप लोग को दोस्तों नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आप लोग को बहुत काम में आएगा। अभी तो आपको समझ में आ जाता है लेकिन बाद पे आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको आप लिख लीजिए। एक नंबर पे आउटर क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इंडोर यूनिट होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की बॉडी लगी होती है, जो हमारी कॉइल और एसी को प्रोटेक्शन का काम करती है, उसे हम लोग आउटर बोलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे एयर फिल्टर, जो कि एयर को फिल्टर करने के लिए होता है। धूल वगैरह जो बाहर रहती है तो वो धूल अंदर कॉइल पे नहीं बैठ पाती, इसलिए इसमें पहले दूसरे नंबर पे हमारा लगा मिलेगा आपको एयर फिल्टर। तो नोट डाउन करते जाइए दोस्तों, एयर फिल्टर। ये सारे हमारे इंडोर के अंदर आने वाले पार्ट्स हैं जो प्रॉपर आपको मिलने ही वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पे ग्रिल, जो हमारी हवा को, एसी की हवा को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता है ना जो दोस्तों, वो हमारी ग्रिल होती है, उसको हम लोग ग्रिल बोलते हैं। जो एसी की हवा को ऊपर और नीचे दाएं बाएं घुमाएगा उसको हम लोग ग्रिल बोलते हैं। तो ये भी प्रॉपर हर एसी में आपको देखने को मिलती है दोस्तों, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ग्रिल। तीसरे नंबर पे हमारा ग्रिल हो गया दोस्तों। चौथे नंबर पे हमारा हो गया स्विंग मोटर, क्योंकि इस ग्रिल को घुमाने के लिए कुछ ना कुछ तो लगा होगा जो उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएगा। तो जो हमारी ग्रिल होती है उसको घुमाने का काम कौन करता है, स्विंग मोटर करता है। तो हमारा चौथे नंबर पे स्विंग मोटर आ जाएगा दोस्तों।
उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्विंग मोटर, ये सारे हमारे इंडोर के अंदर आने वाले दोस्तों पार्ट है। स्विंग मोटर हो गया, इसके बाद हमारा स्विंग मोटर तो हो गया हमारे ग्रिल को दाएं बाएं घुमाने के बाद। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारी जो इंडोर यूनिट होती है दोस्तों, उसके अंदर से जो हवा आती है, जो अंदर से हवा आती है, जो कमरे में फैलती है, तो वो हवा कैसे आती है, तो वो हवा कहाँ से आती है, मैं वो चीज आपको बताता हूँ। उसके अंदर लगा होता है एक ब्लोअर मोटर। क्या लगा होता है दोस्तों? ब्लोअर मोटर और ब्लोअर फैन। तो सबसे पहले क्योंकि फैन घूमेगा तभी हवा बाहर आएगी, और फैन कब घूमेगा? जब ब्लोअर मोटर चलेगा। तो आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा ब्लोअर फैन, ब्लोअर फैन। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लोअर फैन को चलाने के लिए लगा होगा ब्लोअर मोटर, ब्लोअर फैन मोटर। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडोर के अंदर ब्लोअर फैन मोटर हो गया। इसके बाद इंडोर यूनिट के अंदर हमारे पीसीबी लगी होगी, वो चाहे इन्वर्टर मॉडल की हमारी एसी हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल की हो, इंडोर में प्रॉपर आपको पीसीबी देखने को ही मिलेगी। तो 7वें नंबर पे हम लोग पीसीबी को लिख लेंगे, पीसीबी। और पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक दोस्तों, ये पीसीबी इंडोर की एसी मतलब हमारी चाहे इन्वर्टर मॉडल हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, पीसीबी इंडोर पे आपके प्रॉपर लगी ही होगी दोस्तों। इसके बाद 7वां नंबर आप लोग जैसे कि देख चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आपके जो हमारे वायर आते हैं और वायर जाके जुड़ते हैं इंडोर से आउटडोर को या फिर हमारे मेन प्लग के, तो वायर जंक्शन लगा होता है वहां पे, जो हमारे इंडोर से वायर को आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए लगा होता है। तो आपको देखने को मिलेगा वायर जंक्शन 8वें नंबर में दोस्तों, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वायर जंक्शन। ठीक दोस्तों, इसके बाद प्रॉपर आपको 8 चीजें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके बाद आप लोग ने देखा होगा कि एसी के इंडोर से हमारा पानी बाहर निकला करता है। तो वो पानी कैसे निकलता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। कि जब जैसे हमारे रूम पे एसी लगा है और वहां की गर्मी को एसी क्या करता है, खींचता है, और उसको क्या करता है, उसकी गर्म हवा को खींच कर ठंडी हवा में चेंज करता है। तो उससे क्या होती है, वाष्प बनती कॉइल के अंदर, जो कि पानी का रूप ले लेती है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक हमारा ड्रेन पाइप लगा होता है। तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी, उसी ड्रेन पे गिरता है पानी और ड्रेन से गिर करके हमारा पानी बाहर निकलता है। तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा ड्रेन पैन, ड्रेन पाइप मिलेगा देखने को, और ड्रेन पाइप में मिलेगा, क्योंकि ड्रेन फैन जो होता है उसमें पानी गिरता है और ड्रेन पाइप लगा होता है उससे पानी बाहर आता है। तो ये दो चीजें आपको देखने को इंडोर पे मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ड्रेन फैन और ड्रेन पाइप। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ड्रेन फैन, जिसमें हमारा क्या होता है, ये ट्रे होती है और इसमें हमारा कॉइल से पानी रस रस के गिरता है, और उस ट्रे से हमारा जो बाहर निकालता है वो हमारा ड्रेन पाइप होता है दोस्तों। तो 9 नंबर इधर हो गया, इधर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं 10वां नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रेन पाइप, क्योंकि पाइप से पानी हमारा ड्रेन पाइप। इसके बाद आपको इंडोर के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा, आपको जैसे बताया मैंने, रूम टेम्परेचर सेंसर। क्या देखने को मिलेगा? रूम टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा, जो हमारे इंडोर को बताता है कि रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या है। क्या होगा दोस्तों, आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे इन्वर्टर मॉडल हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो, आपको देखने को मिलने वाला है रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल टेम्परेचर सेंसर। ये दो सेंसर आपको प्रॉपर मिलेंगे ही इंडोर पे दोस्तों। जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है वो हमारे कॉइल के टेम्परेचर को बताता है कि कॉइल हमारी कितने डिग्री मतलब ठंडा है, वो सेंस करता है हमारा
सेंसर, और इसके बाद जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। तो प्रॉपर आप लोग को 11 नंबर पे मिलेगा, 11 नंबर मतलब 11 नंबर हो चुका है, तो 11 नंबर में आपको मिलेगा रूम टेम्परेचर सेंसर। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, जो कि रूम के टेम्परेचर को मेजर करेगा और एसी को बताएगा कि रूम का टेम्परेचर कितना है, और अगर रूम का टेम्परेचर बहुत है तो वो एसी क्या करेगी, ठंडा करती रहेगी। जब जिस समय जैसे हमने 16 डिग्री सेल्सियस पे लगाया दोस्तों, और जब हमारे रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा, कॉइल सेंसर हमारा, जब कॉइल सेंसर लगा होगा उसको पता लग जाएगा कि 16 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो क्या करेगा, हमारे कंप्रेसर को बंद कर देगा। यही काम सारे करता है। तो रूम टेम्परेचर सेंसर का मेन कार्य होता है रूम के टेम्परेचर को मेजर करना, कॉइल टेम्परेचर का सेंसर का कार्य होता है कॉइल के टेम्परेचर को मेजर करना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जो प्रॉपर चीजें हमको इंडोर के अंदर मिलती हैं, तो रूम टेम्परेचर सेंसर, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कॉइल टेम्परेचर सेंसर। कॉइल टेम्परेचर सेंसर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाइप सेंसर के नाम से। तो दूसरा नाम हिंदी में लिख लीजिएगा पाइप सेंसर, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियन बोलते हैं पाइप सेंसर। अगर आपसे कोई पाइप सेंसर दोस्तों बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होने का, वो ओनली कॉइल सेंसर ही है। तो चाहे हम पाइप सेंसर बोले चाहे कॉइल सेंसर बोले। इसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है इंडोर के अंदर हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर मतलब दोस्तों कूलिंग कॉइल। एवापोरेटर का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 13 नंबर पे हमारा क्या लगा होगा, एवापोरेटर। एवापोरेटर, या फिर इसको हम हिंदी भाषा में आपको बताते हैं दोस्तों कॉइल। ठीक है, जो कॉपर की बनी होती है ऑपरेटर, जिसमें हमारी गैस चलती है। और ये प्रॉपर आपको 13 चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इंडोर के अंदर हमारे इंडोर के अंदर आने वाले पार्ट होते हैं आउटर। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा काम क्या है कि मैं सोचता हूँ कि बहुत से टेक्नीशियन जो नए सीखने चाहते हैं बेचारे, वो क्या होता है कि जो पुराना टेक्नीशियन होता है, चल भैया मैं सिखाऊंगा, 2-3 साल उसको घुमाता है। तो उनके लिए मैं ये सारा कोर्स चालू किया हूँ कि आप लोग खुद के पैर पे खड़े होइए और आप लोग समझिए कि आउटर क्या होता है। आउटर हमारा इंडोर, मेन चीज क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इंडोर। इंडोर के अंदर आने वाले जो पार्ट्स हैं वो सारे ये हैं, और इनका एक बार वर्क मैं और बता देता हूँ। आउटर जो होता है ये हमारे इंडोर यूनिट के ऊपर का कैबिनेट होता है, जो कि पूरी इंडोर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसकी कॉइल वगैरह सारा ढका होता है प्लास्टिक का। आप इसके बाद देखेंगे एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो होता है ये हमारे बाहर की जो एयर में हमारी गंदगी वगैरह होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। ग्रिल क्या होता है दोस्तों, जो हमारे एसी की हवा को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता है उसको हम लोग ग्रिल कहते हैं। इसके बाद स्विंग मोटर। इस ग्रिल को घुमाने के लिए जो दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाता है ना, वो कौन घुमाता है दोस्तों, स्विंग मोटर घुमाता है। इसके बाद आप देखेंगे ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन क्या है, जब हम एसी के सामने खड़े होते हैं तो हवा आती है ना, तो वो हमारे ब्लोअर फैन से आती है। ब्लोअर फैन कब चलता है, जब ब्लोअर मोटर लगा होता है। तो ब्लोअर मोटर भी आपको देखने को मिलेगी। और इन सारी चीजों को चलाने के लिए क्या लगी होती है, पीसीबी लगी होती है, जिसका फुल नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हमारे एसी को कंट्रोल करती है पूरा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वायर जंक्शन, जो हमारे इंडोर से आउटडोर को चलाने के लिए वायर जाता है। वहां पे एक वायर जंक्शन लगा होगा जहां पे वायर के कनेक्शन रहेंगे दोस्तों। ड्रेन पैन, जिसमें हमारे कॉइलों से रस रस के जो पानी आता है वो ड्रेन पैन में गिरता है दोस्तों, और ड्रेन पैन से गिर के हमारे ड्रेन पाइप से क्या होता है, बाहर निकल जाता है इंडोर से। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडोर यूनिट में रूम टेम्परेचर सेंसर दोस्तों। रूम टेम्परेचर सेंसर का काम होता है रूम के टेम्परेचर को मेजर करना कि रूम का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कॉइल टेम्परेचर सेंसर, या फिर दूसरा नाम इसका होता है पाइप सेंसर। तो पाइप सेंसर भी बोल सकते हैं और इसको कॉइल सेंसर भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एवापोरेटर, जो कि हम लोग कूलिंग कॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉइल लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे कूलिंग कॉइल कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहेगा कि ये कॉइल क्या है भैया। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कूलिंग कॉइल, जो कि इंडोर के अंदर लगी होती है। तो ये सारी चीजें आपको इंडोर के अंदर दोस्तों देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आउटडोर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको हटा लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आउटडोर के भी पार्ट्स देख लेते हैं इसी वीडियो में।
क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारे इंडोर आउटडोर के पार्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि टुकड़ों में ज्यादा वीडियो बन जाएगा तो दोस्तों आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको क्या है कि एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन स्किप मत करिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर के आप लोग को सारे पार्ट्स मैंने बता दिए, अब मैं बताऊंगा आपको आउटडोर के बारे में कि आउटडोर के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे, वो चाहे इंडोर की एसी हो या मतलब इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो। तो देखते हैं हम लोग आउटडोर के अंदर देखते हैं कौन कौन से पार्ट होंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कंप्रेसर। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंप्रेसर, ठीक है दोस्तों। अब इन्वर्टर मॉडल एसी जो होती है उसमें यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर देखने को मिलेगा, और जो नॉन इन्वर्टर होगी वो एससीआर कंप्रेसर देखने को मिलेगा। तो वो टॉपिक हमारा बाद में समझने का, अभी हमें सिर्फ क्या देखना है कि आउटडोर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको कंप्रेसर देखने को प्रॉपर मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंडेंसर, जो हमारी हीटिंग मतलब जो हमारी गर्म गैस आती है उसको ठंडा करने का काम कौन करती है दोस्तों, कंडेंसर करता है। तो आपको कंप्रेसर देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा नंबर होता है हमारा कंडेंसर, कंडेंसर होता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर भी हमारा फिल्टर लगा होता है। कंडेंसर के बाद आपको फिल्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा कैपिलरी, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, कैपिलरी। इसके बाद आपको आउटडोर पे देखने को मिलेगा दोस्तों डिस्चार्ज वाल्व, क्योंकि गैस को लॉक अनलॉक करने के लिए वाल्व लगा होता है, जो कि हम लोग दो वाल्व लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज वाल्व और एक सेक्शन वाल्व। तो हम लोग उनको भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी आउटडोर का ही हमारा पार्ट्स है। तो हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व। इसके बाद हमारा हो गया सेक्शन वाल्व, सेक्शन वाल्व। इसके बाद सातवां नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखेंगे हम लोग डिस्चार्ज वाल्व हो गया, सेक्शन वाल्व हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला नंबर होगा हमारा कंडेंसर फैन, क्योंकि कंडेंसर की हीटिंग को बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमारा कंडेंसर फैन लगा होगा। जब वो फैन चलेगा तभी उसकी हीटिंग को खींच करके बाहर की ओर फेंकेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंडेंसर फैन भी लगा होता है, कंडेंसर फैन आपको आउटडोर के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आठवें नंबर पे हम लोग देखते हैं कंडेंसर फैन भी आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन वाल्व भी हो गया, कंडेंसर फैन तो लगा होगा, और कंडेंसर फैन को चलाने के लिए कंडेंसर मोटर भी लगा होगा, फैन मोटर भी लगा होगा। तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, कंडेंसर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर, ठीक दोस्तों। इसके बाद आप लोग का 9वें नंबर पे देख लेते हैं, कंडेंसर फैन मोटर हो गया। इसके बाद आपको जैसे कि इस फैन मोटर को चलाने के लिए हमारा कैपेसिटर भी लगा होगा। क्या हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, या फिर हमारे जैसे इंडोर से हमारे वायर गए हैं आउटडोर तक, तो वायर जोड़ने के लिए हमारे वायर जंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंडेंसर फैन हो गया। इसके बाद कैपेसिटर भी लिख लेते हैं, नॉन इन्वर्टर कैपेसिटर भी लगा होगा, कैपेसिटर। इसके बाद आप देखेंगे 10वें नंबर पे हमारा वायर जंक्शन भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों वायर जंक्शन, क्योंकि वायर जाके कनेक्ट होंगे तो ऐसे थोड़ा जुड़ जाएंगे दोस्तों, वायर जंक्शन भी देखने को मिलेगा, वायर जंक्शन। इसके बाद 13वां नंबर हमारा रहने वाला है मैग्नेटिक कनेक्टर, जो हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक कनेक्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे मैग्नेटिक कंटेक्टर होता है दोस्तों। क्या होता है, मैग्नेटिक कंटेक्टर। तो ये टोटल पार्ट्स हमको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों आउटडोर पे। तो चलिए मैं एक बार आउटडोर के पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में उनका वर्क बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करते हैं दोस्तों, और किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि आप कंप्रेसर देखेंगे आउटडोर पे, तो हमारे इन्वर्टर मॉडल की एसी होती है तो उसमें यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर देखने को मिलेगा। अभी मैं इनका कार्य बताता हूँ दोस्तों। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर हमारे गैस को, लो प्रेशर गैस को खींच करके हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर में
भेजता है। तो क्या करता है, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर को गैस को खींच करके हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर से हमारी डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। और इसके बाद आप देखेंगे कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य होता है दोस्तों, जो हमारी गर्म गैस होती है, जो वाष्प के रूप में गैस आती है, उसको घुमा घुमा के उस गैस को ठंडा करने का कार्य हमारा कंडेंसर करता है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे फिल्टर। फिल्टर क्यों लगा होता है, कंडेंसर से सीधा जुड़ा होगा आप लोग का फिल्टर, और फिल्टर का कार्य होता है जो हमारी गैस आती है दोस्तों, उसको गैस को छानने का कार्य होता है। इसके बाद आप देखेंगे कैपिलरी। तो कैपिलरी का कार्य होता है दोस्तों, जो हमारी स्पीड में गैस आती है, जो स्पीड होती है गैस की, उस स्पीड को कम करने के लिए कैपिलरी को लगाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व से क्या होता है, गैस हमारी इंडोर की ओर जाती है, और सेक्शन वाल्व से क्या होता है, हमारे इंडोर से गैस खींच करके सेक्शन वाल्व के जरिए से हमारे आउटडोर पे आती है। इसके बाद आप देखेंगे कंडेंसर फैन। जब कंडेंसर फैन चलता है तो हमारे क्या होता है, कंडेंसर की हीटिंग को बाहर खींच करके फेंक देता है दोस्तों। इसके बाद कंडेंसर फैन को चलाने के लिए आप लोग को देखने को मिलने वाला है कंडेंसर फैन मोटर। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है उसमें आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा, जो कि इस कंडेंसर फैन को चलाएगा और कंप्रेसर को भी चलाने के लिए रहता है। इसके बाद आप देखेंगे जो वायर आते हैं हमारे इंडोर से आउटडोर के लिए, तो वहां पे वायर जंक्शन भी लगा होगा। इसके बाद 11 नंबर पे हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर है, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी में लगता है, 2 टन की एसी के ऊपर लगता है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिट एसी के अंदर हमारे कौन कौन सी मतलब एसी होती है, और इसके अंदर इंडोर और आउटडोर के अंतर्गत आने वाले पार्ट। तो एक ही वीडियो में मैंने पूरा ये कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अगर आप लोग एसी का मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे विजिट करके डेमो ले सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन का फ्री ट्रायल है, ना कोई पेमेंट ना कोई फीस है। आइए 3 दिन रहिए, आराम से देखिए समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग रह करके कोर्स कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग जा सकते हैं, और उसमें कोई रोक टोक नहीं रहता है दोस्तों। और अभी ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, अच्छा टाइम है। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर चलता रहता है, दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके या SMS के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट चलता है दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश बांदा पे चलता है, जो कि स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप बांदा स्टेशन पे उतर करके हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ का स्टाफ जाके आपको ले आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।